डिजाइनिंग के बाद हमने जो है वो स्विच पोर्ट मोड्स, एसवीआई पोर्ट्स क्या होती हैं, वी लेंस को देखा, वी लेंस की पोर्ट्स, और फिर इंटर वीलैन राउटिंग। फिर इंटर वीलैन राउटिंग में भी दो तरह की इंटर वीलैन राउटिंग, राउटर ऑन अ स्टिक और SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जो कि लेयर 3 स्विच है। तो हमने राउटर से भी इंटर वीलैन राउटिंग कराई जिसमें हमने सब इंटरफेसेस यूज किए, और लेयर 3 स्विच से इंटर वीलैन राउटिंग कराई जिसमें हमने SVI इंटरफेसेस यूज किए। फिर हमने VTP देखा। VTP का काम क्या था कि भाई वीलैंस की इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट रखना पूरे लैन नेटवर्क में। VTP के बाद हमने लूप्स को डिस्कस किया। लूप्स अवॉइडिंग के लिए हमारे पास STP का प्रोटोकॉल, STP की पोर्ट की स्टेट्स, ब्लॉकिंग वगैरह ये सब देखी, रूट स्विच, रूट पोर्ट्स, ये STP का मैकेनिज्म था, किस तरह स्पैनिंग ट्री जो है वो लूप को अवॉइड कर रहा है और लूप क्रिएट नहीं होने दे रहा, उसे हमने डिस्कस किया। फिर उसके वर्जन्स को डिस्कस किया जिसमें पर वीलन स्पैनिंग ट्री, और पर वीलन स्पैनिंग ट्री जो है वो किस तरह से लोड बैलेंसिंग दे सकता है वो हमने किया, और उसे भी हमने बाकायदा कॉन्फ़िगर किया था। जैसे यहाँ पर शायद किया था कि ये रूट स्विच, ये रूट पोर्ट, ये रूट पोर्ट, कुछ इस तरह करके ना हमने कॉन्फ़िगर किया था। ठीक, तो नॉर्मल स्पैनिंग ट्री में हमें लोड बैलेंसिंग नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि भाई लूप अवॉइड करने के लिए एक पोर्ट को ब्लॉक करना था। तो पर वीलन स्पैनिंग ट्री में हमें लोड बैलेंसिंग कैसे मिली कि हम वीलेंस के लिए अलग अलग पाथ जो है वो डेडिकेट कर सकते थे। और उसके लिए हमें क्या करना था? उसके लिए हमें रूट पोर्ट और रूट स्विच और रूट पोर्ट, इनसे मैनिपुलेशन करनी थी वीलैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो हमने किया। वो करने के बाद हमने स्पैनिंग ट्री जिसमें टाइमिंग ज़्यादा थी, पुराना वाला, उस पर पोर्ट फास्ट BPDU गार्ड ये कॉन्फ़िगर किया। फिर हमारे पास एक और प्रोटोकॉल आया, ईथर चैनल। ईथर चैनल ने क्या किया कि जिंदगी जो है वो और आसान कर दी, और ईथर चैनल में क्या हुआ कि लूप भी अवॉइड हो गया और लोड बैलेंसिंग भी मिल गई। मगर ईथर चैनल की जो डिपेंडेंसी थी वो ये थी कि ये खास तरह की टोपोलॉजी, जो कि हमारी कौन सी टोपोलॉजी थी, इस तरह की टोपोलॉजी, सिर्फ उस पर काम कर रहा था। ठीक, ईथर चैनल के बाद जो है वो हमने DSCP को भी डिस्कस किया। DSCP में फिर पोर्ट सिक्योरिटी भी हमने डिस्कस की, और पोर्ट सिक्योरिटी के साथ हमने DSCP स्नूपिंग भी डिस्कस किया कि भाई हमारे पास जो है वो किस तरह से हम रोग DSCP सर्वर जो है, ठीक है, आवारा DSCP सर्वर, उन्हें जो है वो डिस्करेज कर सकते हैं कि वो IP एड्रेसेस जो हैं वो ऑफर ना कर सकें क्लाइंट को, सिर्फ जो ट्रस्टेड है वो कर सके। ठीक, और इस तरह पोर्ट सिक्योरिटी में हमने मैक एड्रेस बेस जो है वो अटैक्स को हमने कहा हम कवर कर सकते हैं और उससे सिक्योर कर सकते हैं अपने लैन नेटवर्क को। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं IP एड्रेसिंग। ठीक, तो लेयर 2 पे जो स्विचिंग के हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, उसके बाद आज हम प्रोमोट हो रहे हैं लेयर 3 पर और अब हम ऑफिशियली जो है वो लेयर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेयर 3 में हमें सबसे पहले समझना है IP एड्रेस, और IP एड्रेस समझने के लिए सबसे पहले जो है वो क्या समझना होता है? सबसे पहले समझना होता है आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक, तो डेसिमल और बाइनरी क्या है भाई? बाइनरी 01 और डेसिमल 0 to 9, 9 डिजिट्स होते हैं, वो 2 डिजिट्स होते हैं, बेस 9, बेस 10 और बेस 2 भी कहा जाता है। खैर वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें नहीं करने, हमें सिर्फ इसको इतना समझना है जिससे हम नेटवर्किंग में किस तरह IP एड्रेस को यूटिलाइज कर सकते हैं वो कवर कर लें। ठीक, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन जो है उसके मल्टीपल मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड जो है वो इस तरह का है, सिंपल, कि आप जो है 2 टू द पावर एड अप करते चले जाएं और उन वैल्यूज को इस तरह से लिखते चले जाएं, एक टेबल जनरेट कर लें 1 2 4 8 16 32 64 128। हमें सिर्फ 128 तक जाने की जरूरत है, इससे आगे 256 512 वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी गेम है, हम जितना भी खेलेंगे वो खेलेंगे 8 बिट्स में। ठीक, तो हमें 8 बिट्स को ही जो है वो कवर करना है। तो हमारी ये बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हमारी ये 8 बिट्स हो गई। तो 8 बिट्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमें क्या डेसिमल वैल्यू मिलती है, ये कन्वर्जन हमें समझ आनी चाहिए। ठीक, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है,
तो भी यही टेबल, और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भी यही टेबल यूज होगा। ठीक। यहाँ तक की बातों में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, आईपी एड्रेसिंग पढ़ रहे हैं। अब हम लेयर 3 पे ऑफिशियली जो है वो लेयर 3 हमने लॉन्च कर दी है। ठीक। तो डीएससीपी खत्म हो गया हमारा। डीएससीपी, हाँ डीएससीपी तो हमने काफी डिटेल में कर लिया था। अभी जो है ना वो हम, ये नहीं हुआ कि हमने कहा कि बस जो टॉपिक हो गए कवर, अब वो दोबारा मतलब हमारे सामने नहीं आएंगे। तमाम टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे। हम एक जो है वो इंशाल्लाह एक, क्या कहते हैं, बड़ा ग्रैंड रिवीजन टाइप का जो है वो करेंगे, जिसमें एक ही टोपोलॉजी में स्विचिंग के टॉपिक्स भी और हमारे लेयर 3 के राउटिंग के टॉपिक्स भी जो है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सब कुछ रिवाइज होगा। ठीक। सर तो अब यहाँ पे ना ये 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से किस तरह रिजल्ट जनरेट होता है, वो बहुत सिंपल है कि जो बिट्स ऑन होती हैं उनकी वैल्यूज को आप क्या कर लेते हैं, एड अप कर लेते हैं। ठीक। तो 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 32 224, 224 प्लस 16 240, 240 प्लस 8 248, 248 प्लस 4 252, 252 प्लस 2 254 और 254 प्लस 1 255। ये रिजल्ट इस तरह निकला है। अब ये 215 कैसे बना? तो 215 भी ऐसे ही बना कि भाई 128 प्लस 64 192, 192 में अगर 32 ऐड करते हैं तो 224 होता है। हमें 224 तक नहीं जाना था तो इसलिए उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। हमने फिर 16 ऐड कर लिया तो यहाँ तक बना था 192। 192 में 16 ऐड होगा तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, 108। 108 में 4 ऐड होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 112। 112 में 2 ऐड होगा तो 114, और 114 प्लस 1 215। ठीक। तो हम इस तरह से जो है वो गेम खेल सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर ये 56 के बजाय कोई और वैल्यू हो, कोई और वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 97। ठीक। तो अब 97 अगर मुझे बनाना है बाइनरी में, तो 97 बाइनरी में अगर मुझे बनाना है तो 128 जीरो रहेगा, क्योंकि 128 ऑलरेडी 97 से बड़ी वैल्यू है। 64 को मैं 1 कर सकता हूँ। ठीक। 64 प्लस 32 क्या होता है, 64 प्लस 32 होता है 96। ठीक। तो 64 प्लस 32 96 हो जाएगा। अब 96 में मुझे फर्दर क्या रिक्वायर्ड होगा, जस्ट टेक 1। तो मैं 1 को जो है वो यहाँ पर 1 कर देता हूँ, तो ये मेरा बन गया 97 रिजल्ट। ठीक। तो 64 प्लस 32 96, 96 प्लस 1 97। तो इस तरह की कन्वर्जन जो है वो हम आगे करेंगे अभी, और बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट करेंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ आए कि ये रिजल्ट आ कैसे रहा है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर कर लें। मतलब आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि रिजल्ट जनरेट कैसे हुआ है। सर इसका मतलब ये है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है उस बिट को ऑन करेंगे, बाकी ऑफ कर देंगे। बाकी ऑफ करेंगे ताकि हम अपने जो हमारी क्या कहते हैं डेसिमल वैल्यू है वहां तक पहुंच जाएं। ठीक। अच्छा मतलब सर, ये वैल्यू 255 से ऊपर जा सकती है नहीं ना? नहीं जा सकती, क्योंकि तमाम 1 हो गए, इससे ऊपर वैल्यू नहीं हो सकती। इस तरह जीरो नहीं नहीं, से इसमें नहीं कह रहा हूँ। जैसे आपने 2 की पावर 7 लिया, अगर 2 की पावर 8 लूंगा तो? तो फिर जा सकती है, लेकिन हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि हमारा गेम जो है ना वो 8 बिट्स तक का है। हमें 9 बिट्स या 10 बिट्स पे खेलना ही नहीं है अभी, और उसके बारे में सोचना ही नहीं है अभी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। तो आईपी एड्रेस आपको जो है वो जब भी नजर आएगा, उसमें आपको 0 नजर आएगा और मैक्सिमम 255 नजर आएगा। कभी कोई आईपी एड्रेस ऐसा नजर नहीं आएगा कि जिस आईपी एड्रेस में फॉर एग्जांपल 192.256 लिखा हो। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक। किसी भी आईपी एड्रेस में, और ये क्यों पॉसिबल नहीं है वो अभी हमें थोड़ी देर में समझ आएगा, मगर ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो है वो आईपी एड्रेस में मैक्सिमम वैल्यू क्या नजर आएगी, 255 या 0। इसलिए हमारे लिए ये 8 बिट्स जो हैं उन से खेलना इनफ है। ठीक। क्लियर? किसी और का कोई सवाल?
तो आईपी एड्रेस जो है वो दो स्टैंडर्ड्स हैं, वर्जन 4 और वर्जन 6। हम जो बात कर रहे हैं वो वर्जन 4 की कर रहे हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्जन 4 को भी और वर्जन 6 को भी, मगर अभी हम बात कहाँ से शुरू कर रहे हैं, वर्जन 4 से। तो वर्जन 4 जो है वो टोटल होता है 32 बिट्स। 32 बिट्स के जो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो तकरीबन हो सकते हैं 4.2 बिलियन। ठीक, यानी कि अगर आप वर्जन 4 को पूरा यूटिलाइज करें, पूरा 100%, तो भी आपको मैक्सिमम क्या नंबर मिलेगा, 4.2 बिलियन। ठीक, तो 4 बिलियन से ऊपर एड्रेस आप जो है वो नहीं जनरेट करा सकते वर्जन 4 में। सही। अच्छा, जिस वक्त ये आया था उस जमाने में 4 बिलियन मतलब कोई छोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी 4 बिलियन। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें तो आज के दौर में 4 बिलियन जो है वो कुछ भी नहीं है एड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि भाई इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन तकरीबन 7 बिलियन या 8 बिलियन के करीब है, तो एक तो पॉपुलेशन ज्यादा, फिर दूसरा ये कि डिवाइसेस उससे भी ज्यादा, पर पर्सन जो डिवाइसेस हैं उसका रेशियो जो है वो ज्यादा है। मतलब एक ही पर्सन जो है वो लैपटॉप भी यूज कर रहा है, मोबाइल भी यूज कर रहा है, इवन पर्सन के अलावा, ठीक है, दूसरी चीजें भी आईपी एड्रेसेस यूज कर रही हैं, जिसमें आईपी कैमराज हैं, आईपी टेलीफोन है। इसके अलावा फिर आईओटी का एक क्या कहते हैं डोमेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो वहां पर तो आपका एसी जो है उसके पास भी आईपी एड्रेस आ रहा है, फ्रिज के पास भी आ रहा है, तो पंखे के पास भी आ रहा है। ठीक, तो वो एक अलग कहानी है। तो 4.2 सफिशिएंट नहीं है जब भी वर्जन 6 जो है वो आया है। ठीक, लेकिन इवन अभी भी रियल वर्ल्ड में हमें वर्जन 4 बहुत ज्यादा नजर आता है, वर्जन 6 भी नजर आ रहा है, मगर वर्जन 4 स्टिल जो है वो लीड किया हुआ है। सही। तो वर्जन 4 जो है वो इंटरनेट एक इदारा है, उसका काम है जरा उसकी मैनेजमेंट, और उसने इसके लिए फर्दर एक और उसकी सब्सिडरी है अयाना, ठीक है, जो असाइनिंग की अथॉरिटी है, यानी कि आईपी एड्रेस असाइन करना। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल या पीटीसीएल को एड्रेसेस चाहिए, तो पीटीसीएल किससे कांटेक्ट करेगा, अयाना से, या अयाना के भी रीजनल ऑफिसेज होते हैं वहां पर। तो ये हायरार्की है। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का, उसके साथ कुछ गेम हुआ है। क्या गेम हुआ है कि सबसे पहले उस 32 बिट को डिवाइड किया गया है 4 ऑक्टेट्स में, यानी 8888 आठ आठ बिट्स के डिवीजन बनाए गए या पार्ट्स पार्ट्स बनाए गए। ठीक, मतलब पूरा 32 बिट का कोई आईपी एड्रेस डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि हर आईपी एड्रेस जो है वो 4 ऑक्टेट्स पर होता है, और उन 4 ऑक्टेट्स में हर ऑक्टेट में 8 बिट होती है। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब होता ही 8 है, तो 8 बिट्स होती हैं। तो उन 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को ही हमने यहाँ पे डिस्कस करना किया था कि भाई 8 बिट्स में हमें यही पॉसिबल वैल्यू मिल सकती है। तो जो हम देखते हैं 192.168.100.110, तो ये कहलाती है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक, कि आपके पास डेसिमल वैल्यू है जिसमें आपने बीच में क्या लगाया है, डॉट। अच्छा, डॉटेड डेसिमल नोटेशन समझ आती है किसे, ह्यूमंस को। तो ये ह्यूमंस की रीडेबिलिटी के लिए है। मशीन्स को क्या समझ आती है, बाइनरी। ठीक, तो इसलिए हमें वो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कहीं पे करनी होगी, ताकि मशीन को क्या समझ आ रहा है और ह्यूमंस को क्या समझ आ रहा है, हम उस गैप को समझ सकें। अच्छा, फिर फर्दर पहली डिवीजन तो हो गई, 32 बिट्स डिवाइड हो गई 4 ऑक्टेट्स में। दूसरी डिवीजन हो गई कि एक पोर्शन नेटवर्क कहलाएगा, एक होस्ट कहलाएगा, यानी कि इसमें से भी, इन चारों में से भी कुछ एरिया नेटवर्क होगा और कुछ एरिया होस्ट होगा। अब कौन नेटवर्क होगा और कौन होस्ट होगा, इसके लिए बनाई गई क्लासेस। ठीक, तो 3 क्लासेस हैं जहां पर नेटवर्क और होस्ट की डिवीजन क्लियर है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क और रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स होस्ट। इस तरह उसकी जो रेंज है वो है 1 से 127। अब ये 1 to 127 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपको आईपी एड्रेस में फर्स्ट ऑक्टेट जो है, जो पहला ऑक्टेट है आपका, उसमें इस नंबर के बीच में से कोई भी नंबर नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि भाई वो जो आईपी एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस है वो किससे बिलोंग कर रहा है, क्लास ए से। ठीक, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको कहे कि भाई आपके पास जो है वो एक आईपी एड्रेस जो है वो इस तरह का है, किस तरह का आईपी एड्रेस, 91.20.34.254। ठीक, तो अगर किसी ने कहा कि भाई ये आईपी एड्रेस है, बताओ कौन सी क्लास से बिलोंग करता है,
तो आप इस आईपी एड्रेस को देखते ही समझ जाएंगे कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, क्लास ए, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट में है 91 और 91 कहाँ है, इस रेंज के बीच में। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है? सर ये यूज होता है वैसे कहीं भी क्लास है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, ये आपको यूज होते हुए नजर आते हैं। आप, हमने वो यूज किया था ना, याद है? कभी देखा है ये वाला? 10 के एड्रेस यूज करते हैं फिर 10 के डॉट 8888 यस 10 सर, 888 गूगल का डीएनएस है ना ये? गूगल का डीएनएस, तो ये क्लास ही तो है 8, इसी रेंज में तो आ रहा है। नहीं मतलब हमने अपने यूज में तो वैसे कहीं कहीं नहीं देखा, गूगल के ऊपर ही देखा खाली। नहीं, या अपने यूज 192 में पे भी देखा आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ठीक अपने यूज में नॉर्मली हम 192 168 करते हैं क्योंकि हमारा नेटवर्क छोटा होता है। अब क्लास ए में क्या है कि क्लास ए में अगर आप नेटवर्क लेते हैं ना, तो उसमें आपको मिल रहे हैं 3 ऑक्टेट होस्ट। 3 ऑक्टेट होस्ट का मतलब है कि भाई 16.7 मिलियन होस्ट आपको मिल सही। सकते हैं। ठीक, तो अगर आपका इतना बड़ा नेटवर्क होगा तो आपकी क्लास ए यूज करेंगे ना। ठीक है, 16.7 मिलियन होस्ट एड्रेस का मतलब कि भाई इतने सिस्टम्स या डिवाइसेस जो हैं वो इस नेटवर्क में एडजस्ट हो सकती हैं, उनको एड्रेसेस मिल सकते हैं। ठीक, सिमिलरली फिर दूसरी जो क्लास है, क्लास बी। क्लास बी में कहता है कि भाई 2 नेटवर्क और 2 होस्ट। 2 नेटवर्क जो है उसमें आपको क्या होगा कि भाई 16 बिट्स तो आपकी नेटवर्क में चली गई, तो होस्ट के लिए बची 16 बिट्स। जब 16 बिट्स हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है, 65536, मतलब 65,536 होस्ट एड्रेसेस पर नेटवर्क। मगर ऑब्वियसली जब नेटवर्क की बिट्स बढ़ गई तो नेटवर्क भी बढ़ गए। अच्छा, यहाँ पे जो रेंज है 120 से 191 तक, ये भी फर्स्ट ऑक्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यानी अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेट में 128 नजर आ गया, 130 नजर आ गया, 140, 170, 190, ठीक है, 191 तक कुछ भी नजर आ गया, इसका मतलब है कि ये क्लास बी है। हाँ, 128 के बाद अगला जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 255 तक जाएगा। फिर क्या शुरू होगा, 129, फिर 129 के अंदर पूरा 0 to 255, फिर 130, 140, इस तरह ये 128 से 191 तक तकरीबन होते हैं आपके 64 एड्रेसेस। नहीं सॉरी, 64 नहीं, 32, 32। तो 32 मल्टीप्लाई बाय, गलत कह रहा हूं मैं, 32, 40, 50, 60, 70, 80, 90, हाँ 60 हो गए ना, सही है। और 28, 29, 63 30 बन और रहा 91, 64, 64 है। ठीक है, क्योंकि 128 भी इंक्लूडेड है और 191 भी इंक्लूडेड है, तो तकरीबन 64 है। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 255, इतने नेटवर्क एड्रेस आपको मिलेंगे। सॉरी 256, क्योंकि 0 भी और 255 भी है, तो 0 to 255 आपकी रेंज बनती है 256, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 256, इतने नेटवर्क्स होंगे क्लास बी में। ठीक है, तो ये रेंज ज्यादा हो गई, नेटवर्क भी बढ़ गए और लेकिन होस्ट जो है वो कम हो गए। सही, इसी तरह क्लास सी है। क्लास सी में क्या हुआ कि क्लास सी में उन्होंने कहा भाई 3 नेटवर्क और 1 होस्ट। तो 3 नेटवर्क का मतलब क्या होगा कि भाई 3 ऑक्टेट जो है स्टार्टिंग के 24 बिट्स नेटवर्क हैं, और आखिर की लास्ट ऑक्टेट जो है, लास्ट ऑक्टेट 8 बिट्स का वो होस्ट है। अब यहाँ पे भी जो रेंज है वो 192 से 223 तक है। ये भी किस को रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट ऑक्टेट। कि अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेट में 220 लिखा नजर आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, क्लास सी। फर्स्ट ऑक्टेट में आपको 192 लिखा नजर आता है तो वो क्लास सी है। ठीक, क्लियर है ये? सर इसमें एक चीज बताइए कि होस्ट तो समझ में आ गया कि होस्ट यूजर्स हैं या डिवाइसेस हैं, नेटवर्क वाला क्या बताया था आपने? नेटवर्क, हाँ, इसको बल्कि मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। रियल वर्ल्ड में एड्रेसेस होते हैं घरों के ना, ठीक। तो अक्सर क्या होता है कि भाई आपके पास जो एरिया होता है उसे डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, या ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इस तरह करके। उसके अंदर होते हैं हाउसेस। अच्छा, ब्लॉक 1 में भी हाउस नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग, वो XYZ। और ब्लॉक 2 में भी सेम वही हाउसेस हो सकता है। उनकी डिफरेंस जो आ रहा है वो किससे आ रहा है, ब्लॉक नंबर से। तो ये नेटवर्क जो है ना, ये एक तरह से ब्लॉक नंबर हो गया आपका।
ठीक, उस ब्लॉक नंबर के अगेंस्ट हाउसेस कितने आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल नेटवर्क 1 है तो उसके अगेंस्ट हाउस नंबर्स हो सकते हैं 16.7 मिलियन। नेटवर्क 2 हो गया तो 2 के अगेंस्ट भी क्या हो सकते हैं 16.7 मिलियन होस्ट एड्रेसेस। और आसान समझने के लिए मोबाइल नेटवर्क जैज है, जो नंबर आपको जैज में मिल सकता है 0300 के साथ, क्या वो नंबर यूफोन में मिल सकता है 0333 के साथ। सर मिल तो जाता है वैसे। मिल जाता है बिल्कुल, क्यों मिल जाता है, उसमें डिवीजन डिफरेंस कहाँ आ गया, डिफरेंस आ गया नेटवर्क में। सही। तो वो नेटवर्क का डिफरेंस आ गया, तो जब भी कोई डायल करेगा 0300 1234567 और कोई डायल करेगा 0333 1234567, तो वो दोनों अलग अलग लोकेशन पे होंगे, ठीक है, अलग अलग यूजर के पास होंगे, ये अलग अलग सिम कार्ड्स होंगे। तो नेटवर्क क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक तरह से ना बाउंड्री, और उस नेटवर्क के अगेंस्ट जो होस्ट है उसकी रेंज एक अलग है। ठीक, तो 0300 में भी आपको 60 डिजिट्स मिल रहे हैं, 0333 में भी 7 डिजिट्स है आगे। अब वो 7 डिजिट सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, वो 7 डिजिट्स किसकी प्रॉपर्टी है, जैसे 0300 ये किसकी प्रॉपर्टी है। यस। नहीं, ये जैस की प्रॉपर्टी नहीं है, 0300 है पीटीए की प्रॉपर्टी। पीटीए ने जैस को लीज किया हुआ है। पीटीए किसी भी वक्त जैस को चाहे रिवोक कर दे और 0300 का कोड उससे वापस ले ले, ठीक है। तो ये पीटीए की प्रॉपर्टी है 0300 0301। ये जो कोड्स हैं, यूफोन को जो कोड मिल रहा है, जॉम को जो कोड मिल रहा है स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स, ये कोड कौन दे रहा है, पीटीए। सही, तो पीटीए जिसको जो चाहे कोड दे सकता है। मतलब कोई नई कंपनी अभी आती है तो उस नई कंपनी को पीटीए कुछ अलग कोड दे सकता है, 0370 वट एवर कुछ भी, ठीक। तो वो पीटीए की प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन उसके बाद 0300 के बाद जो 7 डिजिट्स हैं वो जैज की प्रॉपर्टी है। अब वो जैज उसको किसी भी तरह बेचे, सेल करे, वो वहां पे गोल्डन नंबर बना ले कि 1 2 3 4 6 7 जो है ना वो गोल्डन नंबर है, वो मैं 50,000 का दूंगा, बाकी जो आम नंबर है वो मैं बोलूंगा फ्री में ले लो। ठीक, वो जैज की प्रॉपर्टी है, उसमें पीटीए का रोल नहीं है। सिमिलरली ये जो नेटवर्क और होस्ट है, तो नेटवर्क जो है ना वो इसकी प्रॉपर्टी है, अयाना या इंटरनेट की। ठीक, वो असाइन करते हैं नेटवर्क। मतलब ये जो 8 है, ये अगर गूगल को मिला है तो ये अयाना ने असाइन किया हुआ है और गूगल को लीज किया हुआ है 8 कि 8 के अंदर ये चीज जो है ना हमने आपको दी हुई है। अब कभी भी जो है वो उसको रिवोक कर सकता है, वो ये लीज होती है, ये रिन्यू करानी होती है। पीटीसीएल के पास कोई पूल है पब्लिक आईपी का, ठीक, तो वो भी क्या होगा कि जो नेटवर्क है या उस नेटवर्क का कोई पोर्शन है वो पीटीसीएल को लीज हुआ है। अब वो उसको कैसे यूज करे उसकी मर्जी, यानी पीटीसीएल ने क्लास ए का नेटवर्क ले लिया, अब उस क्लास ए के नेटवर्क में पीटीसीएल क्या कर सकता है, 16.7 मिलियन होस्ट एड्रेसेस जनरेट कर सकता है। ठीक, उसमें इंटरनेट नहीं बोलेगा कि भाई तुमने 16 मिलियन पूरे यूज किए या नहीं किए, 16 में से तुमने 10 मिलियन यूज कर लिए, वॉट एवर जो भी करे वो लीज के पैसे दे रहा होगा क्लास ए की लीज के इनको। ठीक, अब समझ आई कहानी नेटवर्क और होस्ट। जी सर। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, जी सर क्लियर। ये है क्लास ए बी और सी, और इसकी पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको याद होनी चाहिए। आपको आईपी एड्रेस नजर आए और आईपी एड्रेस नजर आते ही आप उसका पहला ऑक्टेट देखें, और पहला ऑक्टेट देखते ही आपके दिमाग में फौरन से उसकी क्लास आ जाए, ये नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कुछ भी है XYZ, इवन इंटरव्यू में कहीं बैठे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको जस्ट एक आईपी एड्रेस लिख के दे दे, बताओ इसमें ये कहाँ नेटवर्क पोर्शन है, कहाँ होस्ट पोर्शन है, या ये कौन सी क्लास का है, तो वो आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए। ये रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी टिप्स पर होनी चाहिए ये रेंज। सही, इसके बाद क्लास डी है। क्लास डी जो है ना उसमें कोई नेटवर्क होस्ट का चक्कर नहीं है, क्योंकि उसका अलग पर्पज है मल्टीकास्टिंग का। ये हम राउटिंग के वक्त मल्टीकास्टिंग देखेंगे। ठीक, मल्टीकास्ट वैसे हमने लव वर्ड जो है ना इसे हमने डिस्कस किया था। क्या था मल्टीकास्ट का मतलब, ब्रॉडकास्ट ज्यादा यूज किया। नहीं ब्रॉडकास्ट तो 1 to all था ना, मल्टीकास्ट क्या था,
तीन थे, Multiplexing use यूनिकास्ट, किया था। मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। मल्टीप्लेक्सिंग और जब तक डीमल्टीप्लेक्सिंग। एक टाइम में सारे यूजर्स नहीं को नहीं अवेलेबल होगी, सारे यूजर तक जो आपका मैसेज पास होगा। वो ब्रॉडकास्ट है। ठीक है, तीन तरह की कास्टिंग हमने समझी थी, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट क्या था? यूनिकास्ट था 1 to 1 कि एक यूजर ने डाटा भेजा एक यूजर को। मल्टीकास्ट था 1 to many कि एक यूजर ने डाटा भेजा एक ग्रुप को। ठीक, तो मल्टीकास्ट एक खास ग्रुप के लिए है कि अगर आप एक ग्रुप को कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो लेयर 3 पर आप मल्टीकास्ट एड्रेसिंग यूज करेंगे उसके लिए। ठीक, ब्रॉडकास्ट था 1 to all। अच्छा, फिर एक क्लास ई है, क्लास ई की रेंज ये है 240 से 254। ये रेंज जो है ये है रिसर्च पर्पस, मतलब ये किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, कौन कर रहा है। ये नासा और यूएस के जो डिफेंस के वो हैं इदारे हैं, वो सब कर सकते हैं। ठीक, ये वहां हो रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रेंज में ना 1 से शुरू की और 254 पे खत्म कर दी। ठीक, मतलब 1 से 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, 240 से 254 क्लास सी। यहाँ 0 नहीं है और 255 नहीं है, जबकि हमने कहा था कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 8 बिट्स में 0 और मैक्सिमम क्या हो सकती है 255। तो 0 और 255 जो है ना ये स्पेशल काम के लिए है। स्पेशल से मुराद 00 है, रिप्रेजेंट एनी नेटवर्क। ये हमने यूज किया था, याद है? कहाँ यूज हुआ था ये? 0000, ये एक जगह मैंने दिखाया था। नहीं याद? सही भाई, तो याद करा देता हूं मैं। हम जो है वो जब इंटर वीलन राउटिंग कर रहे थे, इवन उससे पहले भी, जब हम बेसिक समझ रहे थे कि भाई एक पैकेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ठीक है, और अगर डिफरेंट नेटवर्क में जाएगा तो कैसे जाएगा, तो हमने देखा था कि पीसी के पास भी राउटिंग टेबल होता है। ठीक, तो अभी मैं आपको अपने लैपटॉप का राउटिंग टेबल दिखाने जा रहा हूँ। राउटिंग टेबल देखने के लिए कमांड क्या थी? netstat-r। तो ये लैपटॉप का राउटिंग टेबल दिखा रहा है। अब इस राउटिंग टेबल में ये आ रहा है IPv4 के एक्टिव राउट्स। इन एक्टिव राउट्स में सबसे पहला जो आ रहा है वो ये आ रहा है 000 वाला। अब याद आया कि ये देखा था? अभी भी याद नहीं आया? वेरी जीरो गुड। से स्टार्ट करेगी। ठीक, ये बहुत बचपन की बात हो गई ना, जब हमने बिल्कुल शुरू किया था CCNA, उसके बाद OSI के फौरन बाद मैंने ये दिखाया था। तो जाहिर सी बात है बहुत पुराना हो गया, CCNA करते हुए हमें पता नहीं 1 साल हो गया शायद। ठीक, तो इतनी लग पुरानी ऐसी बात रहा कहाँ है याद साल वाल रहेगी? में, ये काफी टाइम में हाँ, जाके खत्म। लग ऐसी रहा है क्या? काफी टाइम में खत्म हो गए। अच्छा, तो खैर, तो भाई ये 000 का मतलब होता है एनी नेटवर्क, एनी सबनेट मास्क, पैकेट किसे दे दो? गेटवे को। गेटवे तो हमने पढ़ा था ना, याद है ना? हाँ वो तो है। ठीक, तो जब भी हमने कहा था कि हमारे पीसी को किसी भी डिफरेंट नेटवर्क के लिए मैसेज भेजना होगा तो क्या चाहिए उसे? गेटवे। तो किसी भी डिफरेंट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है? 0000। तो जब भी 000 लिखा आएगा इसका मतलब क्या है? एनी नेटवर्क। कि यानी कि आप जो कुछ करना चाह रहे हैं वो आप सारे नेटवर्क्स के लिए करना चाह रहे हैं। उसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 100 भी आ गया, 200 भी आ गया, 150 भी आ गया, 192 भी आ गया, वॉट जो भी हो। तो एनी नेटवर्क, एनी सबनेट मास्क, ये गेटवे यूज होगा। ठीक, तो ये राउट हमारा ऐड होता है जब हम गेटवे असाइन कर देते हैं। क्लियर इंटरफेस है में ये? लैपटॉप की आईपी बता रहा है। क्या? इंटरफेस में लैपटॉप की आईपी बता रहा है। बिल्कुल, लैपटॉप का गेटवे ही 89। बताएगा ना। हाँ, वो लैपटॉप की आईपी है, बिल्कुल। ठीक, तो ये जो है ना, ये 000 किस पर्पस के लिए? रिप्रेजेंट्स एनी नेटवर्क। इस तरह 255 ये भी हमने देखा था। ये देखा था हमने ब्रॉडकास्ट में, कि जब हमने देखा था ना कि हमारा मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो ब्रॉडकास्ट होते वक्त उस मैसेज में डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखी होगी? 255. इस तरह ये एक और नेटवर्क है 127 का। ठीक, तो 127 जो है ये है लूप बैक।
लूप बैक का क्या काम होता है? लूप बैक का काम ये होता है कि भाई अगर मैं अभी पिंग करता हूँ, लैन कार्ड टेस्ट करने के लिए। लैन कार्ड टेस्ट करना है, मतलब मैं अगर पिंग करता हूँ 127.0.0.1, तो ये जो रिप्लाई मुझे मिल रहा है, ये रिप्लाई मुझे अपने ही लैन कार्ड से मिल रहा है, अपने वायरलेस लैन कार्ड से। ठीक, तो मेरी मशीन मुझे जवाब दे रही है, या मेरा लैन कार्ड जो है, या मेरा नेटवर्क कार्ड, ठीक है, वो मुझे रिप्लाई दे रहा है कि भाई अब मैं मतलब बिल्कुल सही हूँ, मेरे पास मसला नहीं है। अगर आपके पास मसला आ रहा है, कोई नेटवर्क आपका इशू कर रहा है, तो वो फिर बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है, मशीन के। तो मशीन का नेटवर्क कार्ड आपको रिप्लाई दे रहा है। अच्छा, 127 के आप कोई भी आईपी पिंग कर लें, मतलब इसमें कोई कैद नहीं है, आप कर लें 100 ठीक, तो भी वो आपके नेटवर्क कार्ड से रिप्लाई आएगा। तो 127 का पूरा नेटवर्क, और ये क्लास ए में है तो इसलिए 127 के बाद आप कुछ भी लिख दें, वो सब होस्ट एड्रेसेस हैं। तो किसी भी नेटवर्क के एड्रेस को आप पिंग करेंगे 127 के, ठीक है, किसी भी होस्ट एड्रेस को, 127 के किसी भी होस्ट एड्रेस को, 001, 002, 100, 100, 100, 254, 254 वट, तो आपको रिप्लाई कहाँ से मिलेगा? अपने नेटवर्क कार्ड से। और आपका नेटवर्क कार्ड कहेगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। ठीक, ये लूप बैक इस पर्पस के लिए। फिर हमने अपीपा भी देखा था। अपीपा क्या था? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन प्राइवेट आईपी। डीएचसीपी से जब आपके पीसी को आईपी नहीं मिलती और आपने मैनुअल आईपी भी नहीं दी, तो जब आपने दोनों काम नहीं किए, तो आपका सिस्टम क्या करता है? खुद अपने ऊपर ये आईपी असाइन कर लेता है 169.254 के नेटवर्क की। अच्छा, अब जो मैं नेटवर्क नेटवर्क बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ अगर देखें तो 127 के बाद मैंने 000 लिखा है, 169.254 के बाद मैंने क्या लिखा है? 00। ठीक, तो जहां पे भी मैं 000 लिख रहा हूं या 00 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये एरिया है होस्ट, और जहां नंबर लिखा है डेसिमल, वो एरिया क्या है? नेटवर्क। तो 169.254 ये क्लास बी में है, तो इसलिए इसके ये 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क हैं और 2 क्या है? होस्ट। तो होस्ट डायरेक्ट अगर हमें रिप्रेजेंट नहीं करना, हमने पूरा नेटवर्क रिप्रेजेंट करना है, तो होस्ट को क्या कर देते हैं? 00। ठीक, और ये हम आगे करेंगे भी। यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन? स्पेशल नेटवर्क हमने 4 डिस्कस किए अभी, तो दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या बातें की है हमने। कि 32 बिट का एड्रेस होता है टोटल, उसे 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर 4 ऑक्टेट्स को डिवाइड किया जाता है नेटवर्क और होस्ट में, और वो नेटवर्क और होस्ट डिवीजन जो है वो क्लास बेस है। फिर उसके बाद एक और डिवीजन है, वो है प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क की। ठीक, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क जो है, इसमें क्या है कि कुछ नेटवर्क को कहा गया कि भाई ये नेटवर्क होंगे प्राइवेट। प्राइवेट नेटवर्क जो है आपके, वो हमेशा जो है वो कहाँ होंगे? लैन में, लोकल लैन के अंदर। और पब्लिक नेटवर्क हमेशा कहाँ होंगे? इंटरनेट। तो इन्होंने कहा भाई अगर आप अपने पास कोई लैन बना रहे हैं, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क में आपको इंटरनिक या आयाना से बात करने की जरूरत नहीं है कि आप उनसे बोलें कि हमें आईपी दो। ठीक, आपने क्या करना है कि आपने सिंपल जो है क्लास ए में 10, क्लास बी में 172.16 से 172.31, और क्लास सी में 192.168.0 से 192.168.255, इस रेंज में से कुछ भी यूज कर लेना है। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया और ये नेटवर्क आपने क्यों यूज किया। लैन में हम इन नेटवर्क्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास ए कब यूज करेंगे? जब हमारे कोई मिलियंस में होस्ट हो। क्लास बी कब यूज करेंगे? जब थाउजेंड्स में हो। और क्लास सी कब यूज करेंगे? जब आपके पास मैक्सिमम 200 या 250 यूजर हो। ठीक, मतलब ये किसी को नहीं देगा वो आना या नहीं नहीं नहीं, ये प्राइवेट नेटवर्क डेडिकेटेड है। इवन वो ये भी किसी को नहीं देता, क्योंकि इनके स्पेशल पर्पसेस है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आना जो है ना वो किसी को ऑफर कर दे 127 का नेटवर्क, तो फिर तो मतलब 127 तो अपने पास से ही घूम के वापस जवाब आ जाएगा, तो बाहर कैसे जाएगा। ठीक, इसी तरह अपीपा 169.254 ये वो किसी को ऑफर नहीं करते, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस है। इसी तरह क्लास
इसी तरह ये प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, ये प्राइवेट नेटवर्क भी, अच्छा ये प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी कि मैं अपनी IP 192.168.0.89 लेके इंटरनेट पे जाऊं और इंटरनेट के राउटर से कहूं भाई मेरी ये IP है, मुझे जरा इंटरनेट का एक्सेस करवाओ, तो वो मुझे नहीं करवाएगा। इंटरनेट पे जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पब्लिक IP। ठीक, तो वहां आप पब्लिक नेटवर्क की IP यूज करके ही जा सकते हैं। लोकल लैन में बात करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? प्राइवेट नेटवर्क की IP। ठीक, तो ये प्राइवेट और पब्लिक का जो है वो किस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन काम करता है, क्योंकि अभी जब मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं तो मेरे पीसी के पास एक पब्लिक है, सॉरी एक प्राइवेट IP भी है, और ऑब्वियसली जब इंटरनेट यूज हो रहा है तो पब्लिक भी होगी कोई IP जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो वो कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है, वो कॉम्बिनेशन हमारा पूरा एक दिन का टॉपिक है, तो वो हम उसमें कवर करेंगे बाकायदा कॉन्फ़िगर करके। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि भाई IP एड्रेस में ये चीजें हैं, इन चीजों को यूज कैसे करना होता है वो सब अलग अलग जगह पे नजर आता है। यानी कि हमें ये 000 नजर आ गया किसी जगह 127 नजर आ गया, किसी जगह पीपा नजर आ गया, प्राइवेट नेटवर्क्स हमें नजर आएंगे, फिर हम उनको पब्लिक को कैसे यूज करेंगे हमें वो भी नजर आएंगे। यहां तक की बातें क्लियर हैं? तो 3 चीजें याद रखने की हैं। ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स हैं, फिर हर ऑक्टेट में कुछ नेटवर्क है, कुछ होस्ट है क्लास वाइज, और फिर उसमें कुछ प्राइवेट है और कुछ पब्लिक है। ठीक, अच्छा ये जो अपीपा है ना ये भी प्राइवेट में ही आता है, 127 भी प्राइवेट ही है। बाकी ये तो एनी नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट है, तो इसलिए इनका कोई ताल्लुक बनता नहीं है। इवन ब्रॉडकास्ट भी हमें पता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में नहीं जा सकती, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड नहीं करता। स्विच कर देता है। स्विच कर लेता है। ठीक, तो अगर IP एड्रेस में कोई सवाल है तो भाई पूछ लो, फिर हम सबनेट मास्क की तरफ बढ़े। यहां तक की बातों में तो बी क्लास पे बस है, हम खुद डिसाइड करेंगे तो नेटवर्क के हिसाब से क्या चीज? नेटवर्क के हिसाब से हम अपने जितने होस्ट हैं उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन सी क्लास यूज करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम राउटर अब हम यूज कर रहे हैं तो एक जैसे सी क्लास के 2-3 नेटवर्क यूज कर सकते हैं। बिल्कुल राउटर लगा सी क्लास में हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क है ना, 0 से 255 तक। हम्म, क्लास सी में आपके पास 192.168.0 से लेकर 192.168.255 तक पूरे 256 नेटवर्क्स हैं जो कि प्राइवेट हैं। जैसे 10 की आईपी अगर हम कहीं चला रहे हैं हम सोचते हैं मतलब 192.168.10.1 से लेके हमने 255 हाँ, तक चले गए। अब उससे ज्यादा यूजर आ गए तो हम उसको 11 पे कर दें। 192.168.20 दे सकते हैं, 11 कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो प्रॉब्लम होगी कि नेटवर्क चेंज हो जाएगा उन दोनों का, तो तो जब उसके उनका लिए फिर हमें नेटवर्क चेंज होगा तो फिर बीच में आपको राउटर चाहिए होगा। राउटर लगाने। हाँ, तो इससे बेहतर ये है कि आप क्लास बी मूव कर जाएं। अगर आपके 250-300 से ऊपर यूजर हो रहे हैं तो आप क्लास बी का नेटवर्क यूज कर लें, फिर सब वो सेम नेटवर्क में रहेंगे। ठीक, अच्छा फिर हमारे पास सबनेट मास्क। अच्छा, सबनेट मास्क और IP एड्रेस आज के दौर में हमने जहां भी, मैंने जितनी बार भी कोई कॉन्फ़िगरेशन किया IP एड्रेस से रिलेटेड, उसके साथ एक सबनेट मास्क लाजमी आया है। ठीक, तो आज के दौर में हमें लगता है कि भाई IP एड्रेस और सबनेट मास्क का चोली दामन का साथ है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। किसी जमाने में IP एड्रेस अकेला होता था, ये सही। किस जमाने की और बात है? हाँ, ये किस जमाने की बात है? हाँ किसी जमाने में ना, जमाना जाहिलियत में। ठीक, IP एड्रेस अकेला होता था, फिर उसके बाद जो है वो सबनेट 70s की मास्क बात होगी आया। अभी। हाँ, फिर आए थे सबनेट मास्क आया। ठीक, तो सबनेट मास्क बाद में आया। अच्छा, सबनेट मास्क जो है ना वो भी 32 बिट्स का होता है, सेम एज इट इज IP एड्रेस, वो भी 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, WXYZ यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। लेकिन जो सबनेट मास्क का काम है, IP एड्रेस का काम क्या है कि भाई वो तो एक ID है, ठीक है, एक तरह का एड्रेस है, जिस एड्रेस की बेस पर कम्युनिकेशन होगी, एक लोग एक दूसरे को डिवाइसेस मैसेजेस सेंड करेंगी। सबनेट मास्क क्या करता है कि सबनेट मास्क कहता है कि मैं बताऊंगा कि उस एड्रेस में नेटवर्क और होस्ट बिट की बाउंड्री क्या है, कि कहां तक नेटवर्क है उस एड्रेस में और कहां पे होस्ट है।
ठीक। और नेटवर्क और होस्ट की बाउंड्री बताने के लिए सबनेट मास्क में क्या होता है कि नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का नेटवर्क है, तो 10 हमें पता है क्लास ए है, तो इसका ये पोर्शन नेटवर्क है और ये 3 क्या है, होस्ट। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255,000, यानी 255 क्या है, 1, सारे 1 है, इसका मतलब वो नेटवर्क पोर्शन है। और ये जब सारे जीरोज हैं तो तमाम जीरोज का मतलब क्या है, ये होस्ट पोर्शन है। ठीक, समझ आई कहानी? 255 1 को कह रहे हैं, 1 नहीं लिख सकते इसमें? 255 हम अपनी समझ के लिए ना, 255 के पीछे असल में ना ये सारे 1 है। ये हम इंसानों को 255 समझ आएगा ना, तो ये हम अपने लिए आसानी के लिए हम सबनेट मास्क को डेसिमल में लिख रहे हैं, क्या हमें डेसिमल ज्यादा अच्छे समझ में आती है। ठीक, तो मशीन के नजदीक क्या होगा कि भाई 8 की 8 बिट क्या है, 1 है, इसका मतलब ये नेटवर्क का पोर्शन है, और ये सारी 24 बिट्स जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये होस्ट का पोर्शन है, आगे का 001। ठीक, तो सबनेट मास्क क्या बता रहा है, बाउंड्री, कि भाई क्या नेटवर्क है और क्या होस्ट। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई ये 81, इसमें क्या नेटवर्क है, कहाँ होस्ट है? 81 ही क्लास है, 81 ही क्लास ए है, नेटवर्क तो पहला नेटवर्क होगा, बाकी 3 होस्ट होंगे। 255 तो ये बाउंड्री तो हमें वैसे ही पता है कि अगर सबनेट मास्क ना भी बताए। ठीक, तो फिर सबनेट मास्क का क्या काम रह गया, मतलब मैं 10, मुझे पहले पता है कि 10 जो है ना उसमें ये नेटवर्क है। मैं अगर 192.168 समथिंग लिखूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें नेटवर्क क्या है, होस्ट क्या है, बगैर सबनेट मास्क के भी। 2 नेटवर्क है, 3 नेटवर्क है, 192.168 में 3, ठीक है, 3 नेटवर्क और एक होस्ट। तो बेसिकली सबनेट मास्क ये करने नहीं आया कि बाउंड्री बताने के लिए, बल्कि बाउंड्री डिफाइन करने के लिए। यानी डिफाइन से मुराद क्या, आप बाउंड्री में छेड़छाड़ कर लें, चेंज कर दें बाउंड्री। तो यहाँ पे ये 81.1 2 ऑक्टेट नेटवर्क में चले गए। हालांकि ये बजाय 81 क्या है, हमें पता है कि क्लास ए है, तो इसका पहला ऑक्टेट नेटवर्क होना चाहिए, लेकिन इसका पहला नहीं दूसरा भी नेटवर्क में चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लास बी में चला गया। अजीब सी क्लास मतलब। ये अजीब सी क्लास भी नहीं होती, इसे हम कहते हैं क्लास लेस। ये क्लास से बाहर निकल गया, ना ये क्लास ए में है ना क्लास बी में है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, क्लास लेस। ठीक है, तो ये तब सब जो है ना, ये जितने यहाँ पे लिखे हुए नीचे, ये सब क्या है, क्लास लेस है। ठीक है, क्लास लेस एड्रेसेस। तो ये क्लास लेस एड्रेसेस हो गए 81.1 81.2, सही, क्योंकि अब इसमें नेटवर्क की बाउंड्री चेंज हो गई। अच्छा, नेटवर्क की बाउंड्री जो चेंज हो सकती है वो हो कहां सकती है, सिर्फ होस्ट एरिया में। मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि 10 नेटवर्क है तो वहां पे जो है वो खेल लूं। मैं कहाँ खेलूंगा, होस्ट में, क्योंकि होस्ट जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो मेरी। हमारी मैंने मतलब नेटवर्क खरीदा है, जी। ठीक है, तो इंटरनेट ने कहा भाई मैंने 10 आपको दे दिया, अब इस 10 के साथ आपको जो करना है करो। जैसे जैस के साथ हुआ है कि जैस को पीटीए ने कहा भाई 10 को नहीं छेड़ 0300 मैंने सकते हो, आपको दे दिया। हाँ, 10 को नहीं छेड़ सकते हो। 10 को नहीं छेड़ सकते। अब पीटीए 0300, ओ सॉरी, जैस जो है ना 0300 को नहीं छेड़ सकता, कि वो कहे यार ये 0300 जो है ना, मैं अगर इसको क्या कहते हैं खुद से, सही है, 03,000 कर दूं, तो वो ये काम खुद से नहीं कर सकता। ठीक रहेगा 0300। हाँ, वो होस्ट उसके जो आगे के नंबर है 7 डिजिट्स, उसमें सीरीज 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये नंबर दे दे किसी को, तो बाजायर वो नंबर दिखने में क्या लगेगा, 03,000 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो 03,000 नहीं होगा। फिर भी क्या होगा, 0300, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 होगा। समझ आई कुछ बात? मतलब वो तो दे ही सकते हैं, अपने पास कुछ भी रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो किस तरह से खेले, वो आपकी बाउंड्री जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है होस्ट में, तो होस्ट में छेड़छाड़ हो सकती है। तो यहाँ भी क्या हुआ, होस्ट में छेड़छाड़ हुई है। 81 को नहीं छेड़ा गया, 81 अपनी जगह है, वो नेटवर्क की है। होस्ट में जो है वो जो दूसरा ऑक्टेट था उसको होस्ट से नेटवर्क बना दिया गया। ये बनाने वाला काम या ये छेड़छाड़ जो है उसे कहते हैं सबनेटिंग।
तो सब नेटिंग से पहले सबनेट मास्क को समझना जरूरी है। तो सबनेट मास्क क्या है? 32 बिट है, वही 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है, बाउंड्री डिफाइन करता है कि कहाँ नेटवर्क है कहाँ होस्ट है। नेटवर्क होगी 1 से रिप्रेजेंट और होस्ट होगी 0 से रिप्रेजेंट। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल है 10001। तो 10001 एक आईपी एड्रेस है या होस्ट एड्रेस कहलाता है। ठीक है, किसी सिंगल यूजर का, किसी सिंगल डिवाइस का एड्रेस, उसका सबनेट मास्क ये है। अच्छा, फिर उसकी एक नेटवर्क आईडी भी होती है, नेटवर्क एड्रेस भी कहलाता है। नेटवर्क आईडी, नेटवर्क एड्रेस, वो है 10000। तो जब तमाम होस्ट की बिट 0 होती हैं तो उसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। और जब तमाम होस्ट की बिट्स 1 होती हैं, कहीं लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट खैर अगर कर दें तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक, वो अभी हम आगे करेंगे भी। अच्छा, एक और सबनेट मास्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि नेटवर्क बिट्स हमेशा लेफ्ट पे होंगी और होस्ट बिट जो है वो कभी नेटवर्क बिट के बीच में नहीं आ सकती। यानी कभी सबनेट मास्क यूं नहीं हो सकता कि 2550 फिर 2550। ठीक है, ऐसा सबनेट मास्क नहीं हो सकता। नेटवर्क बिट फिर होस्ट बिट, अगर एक बार होस्ट बिट आ गई तो उसके बाद दोबारा कोई नेटवर्क बिट नहीं आ सकती। सबनेट मास्क में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये सबनेट मास्क का एक थंब रूल है। इस रूल से सबनेट मास्क जो है वो क्या कहते हैं, नहीं निकल सकता। इस रूल को आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक, तो आईपी में भी ऐसी हो रहा था, मतलब नेटवर्क अलग ही था आईपी उसमें। में ऐसा नहीं है। 192.168.10.0 कर लिया अगर हम, तो मतलब भाई अगर आप 10.0 लिख रहे हैं तो फिर 10.1 भी लिख रहे हैं, 10.2 भी लिख रहे हैं। ठीक, तो 10.1 जो है नेटवर्क तो वो 0 से 10 तक ही रहेगा ना। नेटवर्क 10 तक रहेगा, बिल्कुल नेटवर्क 10 तक रहेगा। मैं सबनेट मास्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें नेटवर्क 10 255, तक रहेगा। उसमें भी तो हम यही कह रहे हैं, नेटवर्क 3 बिट है शुरू के, 255 255। नहीं 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 नहीं, वो एक अलग, वो नेट वो है कि भाई क्या नेटवर्क है और क्या होस्ट है। ठीक है, सबनेट मास्क कहता है कि भाई जहां पे नेटवर्क है उसके बाद अगर होस्ट की एक भी बिट आ गई तो दोबारा नेटवर्क बिट नहीं आ सकती। कभी भी सबनेट मास्क में कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती। और ये कहानी समझ आती है इस टेबल को देखकर। अगर हम इस टेबल को देखें तो इस टेबल में क्या है, इस टेबल में यही डिफाइन होगा कि भाई अगर सारी बिट सबनेट मास्क की 0 है। अच्छा, ये सिर्फ सबनेट मास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगर एक सबनेट मास्क में, एक ऑक्टेट में 8 की 8 बिट 0 है तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? 0। लेकिन अगर एक बिट नेटवर्क में चली गई और बाकी सारी होस्ट हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 128। अगर 2 नेटवर्क हो गई तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 192। 3 नेटवर्क हो गई तो 224, 4 हो गई 240, 5 248। सिमिलरली अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे और 8 तक आएंगे तो 255। तो सबनेट मास्क में आपको इन वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू नजर नहीं आ सकती। यानी कभी आपको सबनेट मास्क जो है ना वो 242 नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा 242? क्योंकि 242 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 4 बिट्स ऑन होंगी, 2 5 बिट ऑफ ऑन होंगी, कर, तो वो भी फिर ऑन एक ऑन हो जाएगी। कर। सही, तो 2 ऑफ होने के बाद दोबारा एक बिट ऑन होना, ये सबनेट मास्क में नहीं हो सकता। ये उसके रूल्स के खिलाफ है। ठीक, इसीलिए कभी सबनेट मास्क में आपको 242 नजर नहीं आएगा, कभी सबनेट मास्क में 250 नजर नहीं आएगा। सही, यानी आप कहीं भी देखेंगे किसी भी तरह का नेटवर्क आईपी हो, एड्रेस हो, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक, इवन क्लासलेस हो, उसमें कहीं भी आपको सबनेट मास्क जो है उसमें इन वैल्यूज से हट के कोई और वैल्यू नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे 250 बनाना होगा तो 250 बनाने के लिए मतलब मुझे क्या करना होगा? 252 कैसे बना था? ये 4 ऑन हुआ होगा ना। ठीक, तो मुझे 250 बनाने के लिए क्या करना होगा कि मैं ये ऑफ करूंगा, 2 को ऑन करेंगे। 2 को ऑन कर दूंगा, हाँ, तो 250 बन जाएगा। 4 ऑफ होके 2 ऑन हो जाएगा, तो 0 के बाद 1 आ जाएगा। तो ये सबनेट मास्क में नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबनेट मास्क का एक मतलब ऐसा रूल है जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपको सबनेट मास्क में इन वैल्यूज के अलावा कभी कोई और वैल्यू नजर नहीं आएगी।
चाहे आप दुनिया में कहीं भी किसी भी सबनेट मास्क को देखें, अगर किसी सबनेट मास्क में इन वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यू नजर आ जाए तो इसका मतलब है वो सबनेट मास्क गलत है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? जो 255 के बाद हम जो होस्ट हमारा था उसके अंदर ये डाल सकते हैं 128 128 128 डाल दें तीनों में। एक क्लास ये की बात कर सबनेट रहा था। मास्क है, ये होस्ट, ये नेटवर्क और होस्ट नहीं है, ये सबनेट मास्क है कि सबनेट मास्क में कहां तक आप जहां तक नेटवर्क लिख रहे हैं तो वहां तक नेटवर्क ऐसे लिखेंगे और जहां होस्ट लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे। इसको अभी आईपी एड्रेस से मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे हमने कहा था आईपी एड्रेस एक क्लास का जो है वो 10 वो डॉट 255.0.0.0 होता है, बिल्कुल। तो सब अगर 255 आप उसकी सबनेटिंग करेंगे तो हो सकता है उसका सबनेट मास्क चेंज होकर 255.240, क्योंकि आपने क्या किया, 4 बिट्स नेटवर्क में ले गए सेकंड मतलब ऑक्टेट इसके की। इसके आगे भी लगा सकते हैं 240 के बाद फिर हम 128 लगा दें या फिर आगे 190 लगा नहीं दें। नहीं 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 नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर एक बार 0 आ गया तो उसके बाद दोबारा कभी 1 नहीं आ सकेगा। नहीं, जीरो नहीं आया ना। अरे 0 आएगा ना, लाजमी सी बात है। जब 255 के बाद 240 आ गया तो 240 का मतलब है कि 4 1 और 4 0। उसके बाद लेकिन आगे अगर जीरो ही 255 आएंगे के फिर। बाद 255 है उसके, हाँ, फिर उसके बाद 0 ही आएंगे। मैं ये एग्जांपल्स करवाता हूँ ना अभी, जी। एक मिनट रुको। ठीक भाई, अच्छा, सबनेट मास्क जो है ना वो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। कैसे दो तरह से रिप्रेजेंट होता है? स्लैश करके। एक स्लैश करके, तो या तो आप सबनेट मास्क देखेंगे ऐसा नजर आएगा 255.255.0.0, ठीक, या फिर नजर आएगा /16। 16 का मतलब भी क्या है कि भाई 8 और 8 16 बिट्स का है नेटवर्क में, तो बाकी 16 कहाँ होंगी, होस्ट में। ठीक, तो ये CIDR नोटेशन कहलाती है, बिट काउंट या CIDR नोटेशन। और ऊपर वाली क्या कहलाती है, डॉटेड डेसिमल। तो वो एक पुरानी, ये तो डॉटेड डेसिमल है। कहीं आपको क्या नजर आ सकता है, आईपी एड्रेस के साथ /16 लिखा, तो वो आईपी एड्रेस के साथ /16 का मतलब होगा कि भाई 16 बिट नेटवर्क है, बाकी जो 16 बची वो होस्ट है, क्योंकि टोटल होती है 32 है, 32। ठीक, तो इस तरह सबनेट मास्क नजर आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे ये /29 अगर लिखा नजर आ गया आपको, तो /29 का मतलब क्या होगा? /29 का मतलब होगा कि भाई आपकी 8 255, फिर 8 255, फिर 8 255, ये कितनी हो गई, 24। 24 के बाद कितनी बिट्स ऑन है मजीद, 5। तो 5 का मतलब क्या बनता है, 248, अगर आप 5 बिट्स ऑन करते हैं। तो फिर आपको सबनेट मास्क क्या नजर आएगा, इस तरह से, मतलब कोई आईपी लिखी हुई है ये वाली, जैसे एग्जांपल लिखी हो 91.168.20.2/29, तो /29 का मतलब कि उसका सबनेट मास्क क्या है, 255 255 255 248 डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। तो दोनों बातें जो हैं वो यही बताने के लिए हैं कि कहां तक आपकी नेटवर्क बिट्स हैं और कहां होस्ट है। ठीक है, /29 का मतलब भी क्या है कि भाई 29 नेटवर्क बिट्स हैं, तो होस्ट के लिए कितनी बची, 3, क्योंकि टोटल 32 बिट्स के। तो आउट ऑफ 32 आपकी 29 बिट्स नेटवर्क है, तो 3 बिट्स आपकी कहां रह गई, होस्ट। ठीक, क्लियर है, ये बात समझ आ गई? 2 क्या है ये फिर 20.2 क्या लिखा हमने। ये आईपी है ना, किसी भी सिस्टम का आईपी है। हम कभी भी आईपी देते हैं तो उसके साथ सबनेट मास्क भी लिखते हैं ना। ये जो 20.2 है ये आईपी है किसी सिस्टम की। मतलब आप फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो आईपी थी क्या थी वो याद है, 89 89 थी ना शायद। तो 192.168.0.89। अब 89 के साथ मेरे पास जो सबनेट मास्क है वो बाय डिफॉल्ट है 255.255.255.0। ठीक, इस 255.255.0 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, /24। 24 मतलब कि 24 बिट नेटवर्क में। नेटवर्क है और बाकी होस्ट है। ठीक, अच्छा, अगर कहीं आपको /13 लिखा नजर आ गया तो उसकी डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या लिखेंगे, 13 की। तो 13 बिट जो है वो होस्ट है। नेटवर्क है, तो डॉटेड नेटवर्क डेसिमल नोटेशन में उसे किस तरह लिखेंगे, 8 और 16 मतलब ये तो
तो पहला तो 255 ही होगा, शुरू की 8 बिट हो गई। 8 अगर के 8 बाद हमें लेंगे तो मजीद 16 हो कितनी जाएंगे। लेनी है? 8 के बाद हमें अब लेनी है 3 4 5 और। 5 और लेनी होंगी। 5 का मतलब हमें पता है 248। फिर आगे क्या होगा? सब जीरो होगा। ठीक, अगर /16 है तो /16 में क्या होगा? दो को अपडेट हो जाएंगे 8 और 8 और फिर 255.000। उसके बाद बाकी सब जीरो, क्योंकि है तो टोटल 4 ऑक्टेट्स। तो उसमें से /16 का मतलब कि भाई 2 ऑक्टेट क्या है? नेटवर्क है। बी क्लास। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बी क्लास जो है ना, जब सबनेट मास्क आ जाता है ना, तो फिर वो क्लास आप ऐसे नहीं पहचान सकते कि आप इसको देख के पहचाने। ठीक, फिर क्लास वाली कहानी चेंज हो जाती है। सबनेट मास्क का मतलब भी यही था कि भाई क्लास लेस कर दो, ताकि जो है वो अ, अच्छा, आगे की करो सॉल्व जब तक मैं ये डिजाइन सेट कर रहा हूँ। तीसरी बिट में कुछ आएगा। तीसरी बिट में इसमें आएगा 224। तीसरी बिट में क्या आएगा? 224। अब कैसे पता चला भाई आपको तीसरी बिट में आएगा? तब ये जो हम क्योंकि स्लैश के बाद 16 डाल तो रहे हैं ये आपको हमें बिल्कुल 32 बिट में से ये बिट्स ये हमें निकालनी पता होगी। है। 23 बिट्स कह रहा है, तो 16 बिट हो गई। 16 के बाद आपको क्या चाहिए था? 7। तो 7 बिट्स तो आपकी बनती है 254। मतलब 7 बिट्स हमें ऑन चाहिए, वन वन चाहिए उसमें। हाँ ना, तो 7 ऑन करेंगे ना, जब भी तो 23 तक पहुंचेंगे 16 के बाद। 16 + 7 23 होगा ना। मतलब ये बिट काउंट किस हिसाब से हमें बताते हैं, मतलब ये तो अजीब ही कंफ्यूज कर देता है। इसके हिसाब से ये जो बट अगर टेबल हम मैंने लिख दें बनाया नंबर हुआ लिख है, दें डायरेक्ट 128 192 1224। हाँ मतलब बिट काउंट इस हिसाब से बना है ना कि उस ऑक्टेट में 1 बिट ऑन है, उस ऑक्टेट में 2 बिट्स ऑन है, उसमें 3 बिट्स ऑन है। जो टेबल मैंने बनाया हुआ है ये इसी आसानी के लिए बनाया है ना, कि समझ आ जाए इस टेबल को देखकर कि भाई कितनी बिट्स आपकी ऑन हो रही हैं। जितनी ऑन हो रही हैं उतनी बिट्स के हिसाब से ये वैल्यू बनेगी। जैसे अगर 1 बिट ऑन है तो वैल्यू क्या बन रही है? 128। अगर 2 ऑन है तो 128 + 64 वैल्यू क्या बन गई? 192। 3 ऑन है तो 128 + 64 + 32 तो वैल्यू बन गई 224। इस तरह ये वैल्यूज बन रही है ना। तो जितनी बिट्स ऑन है उस हिसाब से ये वैल्यू निकल रही है। और ये वैल्यू मैंने कहा कांस्टेंट है कि इससे हटके नहीं होंगी वैल्यूज। /18 का क्या बनेगा? 192.0 192.0। मतलब आखिर में पहला तो 255 आएगा ना, मतलब फिर आखिरी की दूसरा बताना भी। अच्छा, फिर दूसरा भी 255, तीसरा 192, क्योंकि फिर 2 बिट्स हमें और चाहिए 16 के बाद, और फिर 0। ठीक, तो मतलब कि हम ये जो मैंने टेबल बनाया है ये एक सिंगल ऑक्टेट के लिए बनाया है। तो जिस ऑक्टेट में चेंज आ रहा है ना, आप उस ऑक्टेट के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें, ये इस आसानी के लिए। इवन अगर आप CCNA का पेपर देने बैठते हैं ना, ऑनलाइन वाला, वो जो प्रॉक्टर्ड होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें आपके पास कैलकुलेटर या कोई और चीज तो होती नहीं है। तो उसमें आपको पेन और पेपर मिलता है। तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप पेपर पर ये टेबल बना के रख लें, ताकि अगर एग्जाम में कोई सबनेटिंग से रिलेटेड सवाल आए तो आप खट करके इस टेबल को देखें और कैलकुलेशन कर लें। ठीक, अभी हम आगे करेंगे, जब हम सबनेटिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमारे साथ बिल्कुल ऐसा होगा कि सवाल में कहीं ये लिखा हुआ होगा और हमें ये कन्वर्ट करना होगा, कहीं ये लिखा होगा हमें ये समझना होगा। ठीक, मतलब कहीं लिखा होगा 255.248, तो हमें समझना होगा कि भाई कितनी बिट्स नेटवर्क हैं। तो फिर हम इसी तरह टेबल देख के समझेंगे कि अच्छा 8 और 5 13 नेटवर्क हैं। ठीक, इसका क्या होगा /33 का?
33 बिट से काउंट करना हम्म ठीक है। एक्स्ट्रा ये तो टोटल 32 है हमारे पास। 128 आएगा, ये है इनवैलिड, ठीक, वैलिड आ जाएगा। क्योंकि आपके पास 32 बिट है मैक्सिमम ना है ही हमारे 32 बिट्स। तो 32 33 तो हो ही नहीं सकता कभी भी, मतलब कभी आपको सबनेट मास्क में /33 लिखा नजर नहीं नहीं आएगा। आएगा, ठीक। अच्छा, ओए होए होए, ये हो गया डिलीट, सही है। अब हम ये वाला काम करते हैं, रिवर्स, रिवर्स ऊनो। क्या होता है रिवर्स ऊनो? अच्छा भाई, तो 255 इसको अगर मैं स्लैश में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? 8 और 8 24। 24/24, ठीक। अगर 255 इसे मैं स्लैश में लिखना चाहूं, तो हम लिख सकते हम्म 25 पे 8 और 8 16 देंगे। 220 तो आएगा नहीं इसमें, 224 आ सकता है। 220 इस टेबल में नहीं है, इसका मतलब 220 जो है वो सबनेट मास्क में पॉसिबल नहीं है, तो ये इनवैलिड है। मतलब अगर आपको कोई ये सबनेट मास्क दिखाए और बोले कि भाई बताओ इस सबनेट मास्क में कहाँ नेटवर्क है कहाँ होस्ट, तो आप कहेंगे ये सबनेट मास्क ही गलत है, इसमें आप नेटवर्क और होस्ट डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक। अच्छा, ये नीचे क्या है? 255 128 स्लैश, स्लैश में किस तरह लिखेंगे इसे बिट काउंट नोटेशन में? 8 तो उसके हो जाएंगे पहले की। और 128 का मतलब क्या होता है? 1 बिट होगी। 1 बिट होती है 128, 9 तो क्या हो जाएगा ये? /9, ठीक। फिर ये क्या होगा? मतलब ये 9 वाले को अगर हम देखें तो एक क्लास का नेटवर्क था, उसको हमने सबनेट उसका चेंज करके और नेटवर्क बना दिया। /21 कह सकते हैं, जरूरी नहीं है। और आप अभी 16 क्लास को भूल जाए, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था, जब सबनेट मास्क की बात अभी हम कर रहे हैं ना, अभी आप क्लास व्लास भूल जाएं, इवन आईपी एड्रेस भी भूल जाएं। अभी सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए सबनेट मास्क, आप सबनेट मास्क को समझें। /21 /21, ठीक। /21 कैसे भाई? 16 और फिर 5, तो 16 और 5 5 21, ठीक। इसमें क्या होगा? ये भी इनवैलिड होगा, 0 आ रहा है अभी, फिर 28 आ रहा है। इनवैलिड होगा क्योंकि 0 आ गया और 0 के बाद फिर 128 आ गया, ठीक। ये क्या होगा? ये टोटल 8 और 8 16 और 21। 21 होगा ना। 21 होगा। 255 है कि 2 ऑक्टेट और 1 248 है। तो क्या है ये? इनवैलिड है इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? सर। ये इसमें नेटवर्क पार्ट के अंदर ये आ गया ना 248। इस वजह से 255 भाई 8 बिट ऑन, 248 का मतलब 4 ऑन, सॉरी 5 ऑन 3 ऑफ, ठीक। फिर 0 आ 255 नहीं का सकता मतलब कि आपका। फिर बिट्स ऑन। तो एक बार अगर 0 आ गया, उसके बाद दोबारा 1 पॉसिबल नहीं है, चाहे वो अगले ऑक्टेट में ही क्यों ना हो। मतलब 248 दोबारा भी नहीं आ सकता, नहीं, 0 ही आएगा। अब 0 ही आएगा, ठीक। ये 255.248.0.0। हाँ, वो वैलिड होगा, ये इनवैलिड होगा। मतलब जब तक 255 चल रहा है तो वो चलता रहेगा, उसमें से कुछ भी चेंज होगा तो बस वो लास्ट चेंज है, उसके बाद वाला 0 होगा। बिल्कुल। तो ये सबनेट मास्क का रूल है, इस रूल को बस समझाने के लिए ये गलत गलत मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये ठीक। भी इसका इनवैलिड क्या है। होगा? ये भी इनवैलिड है। वही ये भी 254 आता है। इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड हो गया ये? कि भाई 254 के बाद 254 आ 0 आना गया, चाहिए। 0 वही ना, और उसके नेटवर्क बाद पार्ट फिर 0 होना चाहिए, उसके बाद दोबारा नेटवर्क बिट नहीं हो सकती, सही। इसका क्या होगा? 24 ये हाँ, सही होगा। 8 24 और के 8 बाद 16 और और 7 सर टेबल में 7 पे दिखाइए क्या आ रहा है। टेबल दिखाऊंगा नहीं, अब टेबल नहीं दिखा रहा, अब तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट।
साथ में भी देखना, साथ में भी क्या आ रहा है। कुछ तो मेहनत करो। हाँ वो मैं याद करना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ असल में बस ये 19 होगा, 19 होगा। 50 ये रखो तो पूरा मतलब 3 बिट्स, तो 3 बिट्स का मतलब क्या होगा 19/19। /19। सही, और आखिरी रह गया, ये तो आसान है। 8 और इसमें से एक ये भी इनवैलिड है। नहीं नहीं, कैसे इनवैलिड है? 255 to 54 13 होगा, 13। 8 8 13 और 252 का मतलब है 6, तो 8 + 6 क्या होता है? 8 + 6 13 तो नहीं होगा? नहीं 8 14। 14 सही। 14 होता तो है इसमें, ये /14 हाँ स्लैश, भाई स्लैश तो सब होगा ना, स्लैश पर तो दिखाएगा बिट स्लैश काउंट वाले। है। /14, 15, 16 स्लैश तो सब कुछ हो सकता है, स्लैश में कोई गलती थोड़ी हो सकती। स्लैश तो बस 33 इनवैलिड होगा, बाकी उससे पहले आप स्लैश में जो भी लिखेंगे वो वैलिड है, 14, 15 भी आ सकता है। क्योंकि स्लैश तो बता रहे हैं कि भाई 8 है या 9, 10, 11 इस तरह करके चल रहा है ना। तो 14 क्या है? 14 का मतलब है कि भाई 8, उसके बाद मजीद 6 ऑन है, फिर बाकी सब ऑफ है। तो डॉट तो डॉट वाले नोटेशन में इसका वो मतलब है फिक्स है। हाँ डॉट वाले नोटेशन में फिक्स है, मतलब 252, 254, 255 ये बिल्कुल, यही और वो इस वजह से फिक्स है कि भाई जो बिट्स ऑन हो रही हैं उनसे यही वैल्यू बन सकती है, कोई हाँ। और वैल्यू बन नहीं सकती। बाइनरी। सही। तो ये सबनेट मास्क की रेसिपी है, ये याद होनी चाहिए कि सबनेट मास्क जो है आपका, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी कौन सी बिट्स ऑन है और कौन सी बिट्स ऑफ है। उस हिसाब से आपको सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है। ठीक। और जब आपको सबनेट मास्क समझ आता है तो फिर सबनेटिंग भी समझ आ जाती है। तो सबनेटिंग जो है, अब हम वो समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो में क्या कहा गया है? इस सिनेरियो में कहा गया है कि भाई कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास 3 लोकेशंस हैं। हर लोकेशन पर या हर ब्रांच में उसकी रिक्वायरमेंट है 30 होस्ट एड्रेसेस की। ठीक। और ऑब्वियसली जब ब्रांचेस आपस में कनेक्ट होंगी तो राउटर टू राउटर आपको भी क्या चाहिए होगा? आईपी एड्रेस। तो बेसिकली जो होस्ट एड्रेस होता है या आईपी एड्रेस होता है, एक ही बात है। ठीक। तो कहीं होस्ट लिखा हो या आईपी लिखा हो तो उसका मतलब सेम है। तो टोटल यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन को कितने आईपी एड्रेस चाहिए? 90 96। और 2 2 4 2 96। 30 तो उसके होस्ट हो गए, 2 ये राउटर की। ठीक है, दो ये वाले 96। तो अब उन्होंने कहा यार 96 चाहिए, क्लास सी का नेटवर्क ले लेते हैं। तो क्लास सी का नेटवर्क लिया 200.110। तो 200.110 जो है ना, वो उसकी नेटवर्क आईडी है, और 200.11255 ब्रॉडकास्ट आईडी है। तो और ये सबनेट मास्क है बाय डिफॉल्ट 255.255.0/24 कि भाई 24 बिट्स नेटवर्क है, यानी ये एरिया नेटवर्क का है, और ये आखिरी लास्ट ऑक्टेट क्या है? होस्ट। अच्छा, जब 0 और 255 नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज हो गए, तो जो वैलिड आईपी बचे वो ये बचे 200.111 से 254 तक। ठीक। इस बात को मैं और क्या कहते हैं वो कर देता हूं, सही तरह से समझाने की कोशिश कि फॉर एग्जाम्पल ये है इथरनेट नेटवर्क कार्ड, और मैं इस नेटवर्क कार्ड में आईपी एड्रेस अपनी मर्जी से लगाना चाह रहा हूँ। मेरी कंपनी ने कहा है कि भाई हमने नेटवर्क लिया है 201.1.0। ठीक। और उसके साथ ये सबनेट मास्क है। अब आप ये आईपी जो है वो 200.110 किसी यूजर को दे दो, तो ये आईपी अगर किसी यूजर को देने की कोशिश करते हैं तो एरर आ जाता है। ठीक। नेटवर्क और आईपी। एरर में वो क्या कह रहा है? एरर में वो कह रहा है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन दिया है ना आपने आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का, ये इनवैलिड है।